राम और सीता विवाह की कथा बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के महान राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों में श्री राम सबसे बड़े और श्रेष्ठ थे। वे मर्यादा, धर्म और त्याग के प्रतीक थे। उनके बाल्यकाल में ही आर्ष विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां जनकपुरी के राजा जनक की एक अद्भुत प्रतिज्ञा ने पूरे आर्यावर्त में चर्चा फैला दी थी। जनक की पुत्री सीता अनुपम सौंदर्य और सद्गुणों की मूर्ति थीं। जब वह छोटी थीं, एक दिन खेत जोतते समय राजा जनक को धरती की गर्भ से वह प्राप्त हुई थीं। उन्हें भूसुता और जनक नंदिनी कहा जाता है। राजा जनक ने निश्चय किया कि वे सीता का विवाह उसी वीर पुरुष से करेंगे जो शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। स्वयं महादेव ने उसे परशुराम को दिया था और वह अत्यंत भारी और शक्तिशाली था। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, किंतु कोई भी उसे हिला तक न सका। जब विश्वामित्र श्री राम को मिथिला लाए, तब जनक ने उन्हें भी इस स्वयंवर में भाग लेने का अवसर दिया। सभा में जब श्री राम धनुष के समीप पहुंचे, वहां मौन छा गया। सबकी आंखें राम पर टिकी थीं। श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया और एक ही क्षण में उसे तोड़ डाला। एक गर्जना हुई और धनुष के टूटने की आवाज से पृथ्वी तक थर्रा गई। सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। जनक ने घोषणा की, आज मेरी पुत्री सीता को उसका योग्य वर प्राप्त हुआ है। सिया को राम अत्यंत प्रिय लगे। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। राजा जनक ने तुरंत दशरथ को संदेश भेजा और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और अपने चारों पुत्रों सहित मिथिला पहुंचे। मिथिला और अयोध्या के बीच यह शुभ अवसर एक महान मिलन का कारण बना। सीता और राम का विवाह अत्यंत भव्यता से हुआ। साथ ही जनक ने सीता की बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपनी भांजियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से कर दिया। शादी के समय जनक ने विदा करते समय सीता से कहा, सीते, आज तुम जनकपुर की बेटी नहीं, अयोध्या की भावी रानी हो। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे, वहां धर्म, मर्यादा और प्रेम फलेगा। राम के साथ तुम्हारा संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, एक संपूर्ण जीवन धर्म का है। अंततः सीता राम के साथ अयोध्या आईं। वहां नगरवासियों ने फूलों और दीपों से उनका स्वागत किया। पूरा नगर जैसे स्वर्ग बन गया था। राम और सीता का विवाह केवल एक पुरुष और स्त्री का मिलन नहीं था, बल्कि यह धर्म और प्रेम की अखंड यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें साथ चलना, कष्ट सहना, त्याग करना और एक दूसरे की आत्मा को समझना शामिल था। यही कारण है कि युगों बाद भी राम सीता का नाम साथ लिया जाता है, जैसे दो शरीर एक आत्मा। नैतिक शिक्षा। राम और सीता का विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्चा संबंध केवल सौंदर्य या बाहरी योग्यता पर नहीं, बल्कि गुण, धर्म, त्याग और मर्यादा पर आधारित होता है। प्रेम में संयम और सम्मान का स्थान सर्वोपरि है।